हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम इसका इंट्रोडक्शन पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पता भी तो होना इसका यूजेज कहाँ है। तो ये सिर्फ मैथमेटिकली टेक्निक नहीं है जो क्लासरूम तक लिमिटेड रहे। देखिए मैंने ये लिखा, नॉट जस्ट मैथमेटिकल टेक्निक लिमिटेड टू द क्लासरूम, सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ये हमारे जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, मसले मसाइल आ रहे होते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। और वेरियस रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जो भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो है डिफरेंट उनको भी सॉल्व कर रहा होता है। अब मेन चीज़ है इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है, फाइनेंशियल यूज़ क्या होता है किसी भी चीज़ का। कमर्शियल यूज़ जो होता है ये फाइनेंस में बहुत यूज़ होता है। फाइनेंस आई होप आप जानते होंगे, पैसों से रिलेटेड चीज़ को कहते हैं, पैसों का हिसाब किताब वगैरह हो गया। इंजीनियरिंग साइंस, जो इंजीनियरिंग साइंस होती है इसमें भी यूज़ होता है। और बिज़नेस में जो चीज़ बिज़नेस में यूज़ होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, एंड डेली लाइफ में इसका यूजेज है। तो ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। आगे चलते हैं इसके कॉमन फैक्टर की तरफ। अब देखिए कॉमन फैक्टर क्या होता है। अ कॉमन फैक्टर इज एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स टू और मोर एक्सप्रेशन एग्जैक्टली। क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल देखो, अब लिखा हुआ है 2x-6। मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 कॉमन से मुराद है, मैंने यहाँ पर 2 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब अगर मैं 2 को बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x डिवाइडेड बाई 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2। जब मैंने यहाँ से 2 को कॉमन लिया तो 2 एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड होगा, फिर 2 एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड होगा। यही कह रहे हैं, दैट डिवाइड्स 2 और मोर एक्सप्रेशन। ये अब 2 एक्सप्रेशन है। जब मैंने यहाँ 2 को कॉमन लिया, यानी यहाँ पर देखो ना, मैंने 2 को इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई किया जिसे हम कॉमन कहते हैं। अब वो एक दफ़ा इससे डिवाइड होगा, फिर एक दफ़ा इससे डिवाइड होगा। बाहर कोई भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं वो एक दफ़ा इससे डिवाइड, एक दफ़ा इससे डिवाइड होती है। तो 2 से 2 गया, 2 1 2 और ये 3। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, हम एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ मैं x प्लस x2 ले लेता हूँ। अब यहाँ भी x है, यहाँ भी x स्क्वायर है, तो यहाँ पर मैंने x को कॉमन ले लिया। तो अब आप देखें, x जब मैंने कॉमन लिया तो एक दफ़ा इससे डिवाइड हो जाएगा और एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे द x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, है ना, ये पूरा एक्सप्रेशन होता है, इनमें एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। तो मैंने इसमें x बाहर मल्टीप्लाई कर लिया। समझने के लिए समझो कि मैंने बाहर x को मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैं x को मल्टीप्लाई करूँगा तो वो x एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड होगा, फिर वो x इस टर्म से एक दफ़ा डिवाइड होगा। अब देखो x से x ख़त्म, x 1 x, और ये एक दफ़ा। तो x इंटू यहाँ 1 आएगा, 1 प्लस x, है ना, एक x से कैंसिल हो गया। तो ये जो बाहर चीज़ हमने मल्टीप्लाई किया है इसको हम कहते हैं कॉमन लेना। नहीं दिख रहा, ये देखो, इसको क्या कहते हैं? कॉमन लेना। ठीक है, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1, तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्या कहता है? फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाई कॉमन फैक्टर। आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है पहचान करना या किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, पहचान कर लेना किसी। अब ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसमें एक टर्म दूसरी टर्म, इसमें मैंने कॉमन फैक्टर निकाले। कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों टर्म्स में आ रहे हो। यानी मैं अब यहाँ से एक ऐसा नंबर लूँगा जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। मैंने यहाँ से 6 ही कॉमन ले लिया, 6 बाहर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होगा? 6x, एक दफ़ा 6 इससे डिवाइड होगा, प्लस 12।
और एक दफ़ा 6 इससे डिवाइड होगा। जब मैंने बाहर 6 को मल्टीप्लाई किया, 6 एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड होगा, एक दफ़ा इस टर्म से डिवाइड। ये जो 6 मैंने बाहर मल्टीप्लाई किया, इसे हम क्या कहते हैं, मैंने कॉमन लिया है। क्या लिया है? कॉमन। 6 से 6 कैंसिल, 6 1 द 6, 6 2 द 12। तो ये क्या आ गया? 6 इंटू एक्स प्लस 2। तो क्वेश्चन आई होप समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो दूसरा है हमारे पास, इसको समझिए। देखो अब यहाँ 15y² प्लस 20y है। अब इसमें हमें ऐसा नंबर चाहिए जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो। वो 5 होगा, 5 15 को भी डिवाइड करता है, 20 को। अब देखो यहाँ y² है या y, तो दोनों टर्म्स में y आ रहा है, इसमें भी y, इसमें भी y, तो y भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें हम 5y कॉमन ले लेंगे, 5y। अब 5 कॉमन क्यों लिया? वो इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी करके दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने बताया आपको 5y, जब भी हम जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसे एक दफ़ा इससे भी डिवाइड करते हैं और एक दफ़ा इससे भी डिवाइड करते हैं, दोनों से डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ 5 1 द 5, 5 3 द 15 अगर टेबल आता हो, 5 1 द 5, 5 4 द 20। तो यहाँ क्या आएगा? 5y इंटू, अब यहाँ से तो y ख़त्म, लेकिन यहाँ से एक y ख़त्म होगा, एक रह जाएगा। तो ये 3y, यहाँ y² है, यहाँ y, तो एक y रह गया, 3y प्लस 4। तो ये आंसर है, ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट क्या है? xy माइनस 3x² प्लस 2x। अब ये देखो यहाँ xy है, यहाँ x है, यहाँ x है। अब तीनों टर्म्स में क्या चीज़ सेम है? यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। तो हम वो चीज़ कॉमन लेते हैं जो तीनों टर्म्स में हो या तीनों टर्म्स को एग्जैक्टली डिवाइड कर रही हो। तो यहाँ मैंने x को कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी डिवाइड होगा, इसके साथ भी। जब इसके साथ डिवाइड होगा तो x से x ख़त्म, यहाँ y आ जाएगा सिर्फ। अब ये आप कुछ समझो इस चीज़ को। इसके साथ भी x डिवाइड होगा तो ये x² है, तो एक x ख़त्म होगा, 3x बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2 बच जाएगा। अगर ये बात नहीं समझ आई, देखो यहाँ x को जब मैंने कॉमन लिया, यहाँ xy है, माइनस 3x² है, प्लस 2x है, दिख रहा है? तो जब मैंने x कॉमन लिया, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड होगा, यहाँ पर भी डिवाइड। जो बाहर मल्टीप्लाई या कॉमन लिया उसको एक दफ़ा इससे डिवाइड, एक दफ़ा इससे, एक दफ़ा इससे। तो x से ख़त्म, 2x है, एक x ख़त्म, x ख़त्म। तो आप देख लो x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 2 आएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है। बाकी जो 3rd और 4 है वो मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, वो इजी है, इतने मुश्किल नहीं है। जो मुश्किल है वो करा रहा हूँ। अब देखो यहाँ 3 है, 9 है और 15 है। 3 टर्म्स आपके पास है, 3 9 15। और इसका नाम क्या? अब हम एक ऐसा नंबर ढूंढें जो इन तीनों को डिवाइड करें। वो 3 है, 3 को भी डिवाइड करता है, 9 को भी करता है, 15। अब यहाँ a² भी, ab² और ab। अब ab तीनों टर्म्स में है, यानी आप यहाँ पर 3ab क्या ले लो? कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। कॉमन वो चीज़ लेनी है जो तीनों टर्म में हो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? 3a² माइनस 9ab² प्लस 15ab। चलो इसको भी डिटेल में समझते हैं। 3ab कॉमन लिया, 3ab डिवाइड, जो चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई करोगे एक दफ़ा इससे डिवाइड, एक दफ़ा इससे, एक दफ़ा इससे, 3ab। तो ये देखो 3 से 3 ख़त्म, b से b ख़त्म, एक a से एक a ख़त्म। ठीक है, अब यहाँ से 3 1 द 3, 3 द 9, 3 द 9, a से a ख़त्म, एक b से ख़त्म। तो ये ab ख़त्म, 3 1 द 3, 3 5 द 15। तो यहाँ क्या बचेगा? दिख रहा है आपको? 3ab इंटू, अब यहाँ 3 तो ख़त्म, यहाँ सिर्फ a बचा, माइनस यहाँ 3 a तो ख़त्म, b बचा सिर्फ, b प्लस 5। अब यहाँ बस, क्योंकि ये ab ख़त्म, ये क्या है? आंसर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कहते हैं 5x + 15। तो वही चीज़, अब ये दो नंबर हैं, 5 है 15 है, किस में आता है मैं इसे डायरेक्ट करूँगा, आप आई होप समझ जाएंगे। 5 × 5 कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ 5 1 = 5 और यहाँ 5 3 = 15, तो ये इसका आंसर है। बट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 ऐसे नहीं है। पार्ट 2 को आपने गौर से सुनना है। देखो यहाँ पर x² है, x है, यहाँ पर 3 है। तो पहली चीज़ कि तीनों में x नहीं है, तो यहाँ पर कॉमन तो नहीं लेंगे, यहाँ पर कॉमन नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तीनों में होता, तीनों टर्म्स में x होता, फिर कॉमन लेते। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, तो 4 और 3 तो एक अलग अलग नंबर हो जाता है, तो यहाँ पर कॉमन लेने का कोई चांस नहीं है कि कॉमन लिया जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या किया जाएगा? देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ रिकॉग्नाइज करनी है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है और यहाँ 3 है। तो x की पावर क्या है? 2 है, यानी यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखूँ, हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। अच्छा आपको बताता चलूँ, हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, कि इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 हो या हाईएस्ट पावर 2 हो, उस इक्वेशन को कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गया? तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कैसे पता लगेगा? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। ये हम आगे जा कर के आप 10th में शायद पढ़ोगे, तो बेसिक आपको ये पता होना चाहिए कि x² होगा, x होगा, फिर c एक कांस्टेंट नंबर होगा, तो वही चीज़ हो रही है। तो यहाँ पर क्या करते हैं? स्टेप नंबर 1 गौर गौर से सुनना है, इस मिडल टर्म को ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? मिडल टर्म को। वो स्टेप और भी हैं, उनसे पहले मैं समझता हूँ कि इस तरह पढ़ा लिया जाए। काफ़ी टीचर्स डिफरेंट तरीके से पढ़ाते हैं और वो इसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको इजी समझ आने के लिए तो आप ये स्टेप लो। इस मिडल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। देखो 4 + 1 3 होता है, ओ सॉरी 3 + 1 क्या 4 होता है? 3 और 1 4 होता है, या 4 कहूँ या 3 + 1 कहूँ, आते ही। अब मुझे ये बताओ 3x + 1x क्या 4x नहीं होता? जी 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 जी। इसी बात को मद्देनज़र रखकर हमने इसको सोल्व करना है। देखो यहाँ पर x² तो वैसे आ गया, मिडल टर्म को हमने क्या करना है? स्प्लिट, ब्रेक करना है। तो यहाँ 4x की जगह मैं लिख रहा हूँ 3x + 1x + 3। अब क्वेश्चन यह है, यहाँ पर मैं 2 + 2 भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताता हूँ। x² + 3x + 1x + 3, ये स्टेप 1 है कि मिडल टर्म को ब्रेक कर देना है। स्टेप 2, इन दोनों को इस तरह लिखना है, ये इस तरह, है ना, दो टर्म्स बना लेनी है, दो टर्म्स। ठीक हो गया? उसके बाद अब यहाँ पर कॉमन लेना है, दोनों में कॉमन लेना है। x² + 3x है, तो यहाँ पर दोनों जगह x है, तो x कॉमन, जो चीज़ दोनों जगह हो वो कॉमन ले लेना है। तो कॉमन तो हम पूरा डिटेल से पढ़ कर आ रहे हैं, बार बार बताया, आई होप घुस गया होगा जहन में। x² + 3 x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x² है तो x आ जाएगा, है ना, डिवाइड होगा ना, एक दफ़ा x इससे डिवाइड, एक दफ़ा इससे, तो यहाँ x² है, x आ जाएगा प्लस। अब यहाँ x कॉमन लिया है, तो यहाँ एक दफ़ा x से ख़त्म, यहाँ 3 आ जाएगा। और यहाँ पर अब कुछ भी कॉमन नहीं आता, आप देखो ना, यहाँ x है, यहाँ तो x नहीं है, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ 3 है। तो यहाँ पर आप ऐसा करो 1 कॉमन ले लो, क्योंकि जब आप 1 कॉमन लोगे ये वैसे का वैसे ही रहेगा, x + 3 कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन कॉमन ज़रूर लेना। तो अब ये 2 दफ़ा है, कॉमन लेकर एक दफ़ा कर लो, x + 3 कह लो, ठीक हो गया। और ये x यहाँ +1 है, इसको इस तरह लिख लो, ये इसको इसी तरह ही लिखते होते हैं। ये 2 दफ़ा आता है, इसे एक दफ़ा लिखो, और ये x है और ये यहाँ 1, ये भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो, लेकिन ये आपस में प्लस हो रहे हैं, x + 1, x + 1 × x + 3, ये फैक्टर बन गया है, यही आंसर है। मेन चीज़ जो मैंने आपको समझानी थी वो क्या है?
वो ये है कि हमने इसे स्प्लिट किस तरह किया। देखो स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है 1 है, जो एक्स के साथ वेरिएबल के साथ नंबर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, तो वो कोफिशिएंट 1 है। 1 को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट नंबर यानी 3 से, लास्ट नंबर 3 से, यानी 3 1 दा 3, 3 1 दा 3। अब दो नंबर आपने ऐसे लेने होते हैं जो क्या आपको मल्टीप्लाई करने पर 3 दें, प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म दे रहे हो। हाँ, अब इन देखो इन दोनों नंबर्स, इन दोनों फैक्टर्स को अगर मैं ऐड करूं, क्या आंसर 4 आ रहा है? जी आ रहा है। दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो 3 आए, यानी कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करिए वो 3 आ गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करूं आंसर 3 आना चाहिए, लेकिन ऐड या प्लस करूं तो मिडल टर्म आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़, इस चीज़ को मैं अगले क्वेश्चन में क्लियर करता हूँ। सॉरी, ये पार्ट 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, पार्ट 3, वो गलती से अगला ये पार्ट 3 है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। अब देखो इसमें स्टेप हम शुरू से रिवाइज करते हैं जैसे बुक ने समझाया है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो ये आ गया 8 1 दा 8। अब दो नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पर तो 8 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म यानी कि 6 आए। अब 8 और 1 क्या 6 होते हैं? आंसर है 9 होते हैं। तो ये फैक्टर नहीं लेना, फैक्टर नंबर वो दो लेने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 8 दें, ठीक है, लेकिन प्लस या माइनस करने पर क्या दें? 6 मिडल टर्म दें। तो वो कौन से होंगे नंबर? वो होगा 4 2 दा 8। अब देखो इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर 8 आ रहा है और प्लस करने पर 6 आ रहा है, तो हमारी कंडीशन फुलफिल होगी। कंडीशन क्या है? दो नंबर लो, उन्हें मल्टीप्लाई करने पर 8 आए, उनको प्लस या माइनस करने पर 6 आए, मिडल टर्म आनी चाहिए। मल्टीप्लाई करने में 8 और प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म। तो अब हमारे पास जो हम इस 6 को ब्रेक करेंगे वो 4 और 2 के साथ है ना, 4x प्लस 2x प्लस 8। वहाँ जो आपका एक क्वेश्चन बन रहा था कि यहाँ पर 4 2 प्लस 2 क्यों नहीं किया, वो इसलिए नहीं किया था। अब यहाँ पर 8 प्लस 1 3 प्लस 3 क्यों नहीं किया, वो ये वजह है क्योंकि 8 नहीं बनता, 3 और 3 दा 9 होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। अब ये ब्रेकिंग समझ आनी चाहिए कैसे होती है, यहाँ पर ब्रेकिंग समझ आनी चाहिए, मेन चीज़ ये है। ये समझ आ गई, क्वेश्चन ऐसे हो सॉल्व हो जाएगा। स्टेप नंबर 2, इनको इस तरह लिख लो, दो टर्म्स कर लो। अब इसमें से भी कॉमन लेना है, इसमें से भी, तो इसमें से x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 4। अब यहाँ 2 और 8, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे, सॉरी 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 तो ख़त्म, x आ जाएगा, x प्लस 4। अब कॉमन आप कहो कि नहीं मैंने बहुत इसको समझाया है, तो यहाँ से x प्लस 4 दो दफ़ा है, तो x प्लस 4 एक दफ़ा, और यहाँ x प्लस 2 और x प्लस 4 लिख रहे हैं ना आपको, हाँ, x प्लस 4, ये क्या है? ये आंसर है। अच्छा, अब मैं पार्ट 4 ले आया हूँ, तो पार्ट 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब स्टेप वही कि 1 यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 4 1 दा 4, 4 1 दा 4। अब मल्टीप्लाई करने पर तो 4 आए, दो नंबर लो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर आंसर 4 आए, लेकिन प्लस या माइनस करने पर मिडल टर्म आए। क्या मिडल टर्म? 4 प्लस 1 4 होता है, 5 होता है, तो यानी ये तो हम नंबर 2 नहीं ले सकते। फिर कौन सा नंबर लेंगे? अगर मैं 2 और 2 ले लूँ, 2 2 दा भी 4 होता है, और 2 और 2 4, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 4 प्लस करने पर भी 4 आता है, तो ये जो है ये मैं लूँगा, ये फैक्टर 2 लूँगा, ये दो नंबर लूँगा स्प्लिट करने के, ये यानी एक्स स्क्वायर प्लस, अब 4 की जगह मैं क्या लिखूँगा? 2x प्लस 4। फिर देख लो इस बात को, फिर समझ लो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट जो नंबर है उसको लास्ट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, 4 1 दा 4। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखो,
फिर उसको हम अब 4 1 दा 4, लेकिन इन दोनों नंबरों को ऐड करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही। फिर हम अपना नंबर बदलेंगे, तो दो नंबर मैंने बदले 2 2 दा 4, जो जिनको ऐड करने पर मिडिल टर्म आ रही है। ये चीज़ जो मल्टीप्लाई करने पर 4 दें, लेकिन ऐड करने पर मिडिल टर्म आनी चाहिए, यानी 4 आना चाहिए, तो वो आ गया। फिर उसके मुताबिक मैं इस 4 को स्प्लिट करूँगा, x² प्लस, अब इस 4 की जगह मैं 2x प्लस 4। आगे वही स्टेप, इन दोनों को दो दो टर्म्स में डिवाइड करो, यहाँ भी कॉमन लो, यहाँ भी कॉमन लो। तो यहाँ कॉमन लो तो ये हो जाएगा x² प्लस 2x, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2 हो जाना है, और ये प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस 2, ये दो तो एक दफ़ा आ जाएंगे, इन दोनों को एक दफ़ा, और ये x प्लस 2, या ये भी आंसर हो सकता है, या चूँकि ये चीज़ें दो दफ़ा आई हुई हैं, आप इसे होल का स्क्वायर भी बना सकते हैं। पता है ना इस बात का, दो चीज़ें अगर एक दफ़ा आ जाए तो वो होल का स्क्वायर बना देते हैं। यहाँ भी पावर 1, यहाँ भी पावर 1, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम है, बेस को एक दफ़ा लिखो, पावर को ऐड कर दो जो 2, तो ये भी आंसर हो सकता है। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट करेंगे, फैक्टराइज करना है, x² प्लस x माइनस 12, ये भी उसी तरह बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो स्टेप हम शुरू करते हैं। पहला स्टेप था कि x² का जो कोफिशिएंट है उसको लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। हम लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -12, और उसके बाद हम देखते हैं थे मिडिल टर्म, ऐसे ही मिडिल टर्म देखेंगे, तो मिडिल टर्म है 1। अब देखो, जब हमने x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया तो -12 आया, पहले 12 आ रहा था, अब -12 आ रहा है। तो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जहन में रखो, अगर प्लस आएगा तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सेम साइन रूल, और अगर इसकी जगह प्लस आ रहा है तो इसकी जगह सेम साइन रूल, अगर माइनस आ रहा होगा तो इसकी जगह हम ऑपोजिट साइन रूल का यूज़ करेंगे, ऑपोजिट साइन। अगर प्लस है तो सेम साइन रूल, अगर माइनस है तो ऑपोजिट साइन रूल। ये क्या है आगे जाके आप समझ जाओगे। अब मैंने x² के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया, -12 आ रहा है, -12। अब मिडिल टर्म क्या कहती है, क्या आना चाहिए, 1। अब इसके दो ऐसे फैक्टर लो, यहाँ से तो ये बना 12 1 दा 12, पर हमने ऐसे दो फैक्टर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 है, लेकिन माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 1। तो ये होगा 4 3 दा 12, 4 3 दा 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ x²। अब यहाँ x की जगह मैं क्या लिखूँगा, 4x माइनस 3x माइनस 12। अब आपको समझ आई, यहाँ माइनस था तो ऑपोजिट साइन, ऑपोजिट साइन का मतलब प्लस माइनस लगाया हमने, -12। तो अब वही स्टेप इन दोनों को करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर x², x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4। अब इसके बाद यहाँ पर -3 कॉमन आ जाएगा तो ये x प्लस 4 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, तो इससे आप ये भी रिकॉग्नाइज़ कर सकते हो कि हमारा जो स्टेप चल रहा है वो सही चल रहा है, हम सही कर रहे हैं। अगर ये दो, फॉर एग्जांपल, ये दोनों डिफरेंट आ जाएं तो इसका मतलब आपने जितना भी किया वो रॉन्ग है। तो x प्लस 4 एक दफ़ा अलग से आ जाएगा, यानी कॉमन ले लिए, एक दफ़ा ही आ जाएगा, तो ये x माइनस 3 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब अगला करते हैं x² प्लस 7x प्लस 10। अब आप देखो, जब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो प्लस है, तो यहाँ पर सेम साइन रूल लगेगा। तो यहाँ 10 1 दा 10, अब तो आप समझ गए होंगे, यहाँ 10 है तो हमने मिडल टर्म बनानी है। मिडल टर्म 7 है, यानी प्लस करूँ तो 7 आना चाहिए। तो 10 1 दा 10, यानी 10 1 दा 10 हो रहा है, तो 10 और 1 तो 11 हो गया। पर हमने कोई और सोचना है तो इसमें फैक्टर बनेगा 5 2 दा 10, है ना।
5 टू द 10, 5 और 2 कितना होता है 7 होता है, तो लो बन गया। ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे, तो यूज़ कर लेंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। तो आपने ये किए हुए हैं, इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते हैं। x कॉमन आ गया, x प्लस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन आ गया, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 और x प्लस 5, तो ये हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह है, मैंने आपको नेक्स्ट का फैक्टर बता देता हूँ कि इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 4 और 2 होगा, है ना। जैसे हम बनाते हैं -6 हमें चाहिए, तो 4 टू द 8 होता है और 4 और 2 हुई -6, तो आपको फैक्टर पता लगे, आई होप आप कर लेंगे। अब हम ना ज़रा मगज़मारी इसमें करेंगे, ये अगर नहीं भी समझ आया ना पहला वाला, तो अब इसको गौर से सुनना। x² का कोफिशिएंट 1 है, 1 को हम 56 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब 56 आ गया, यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 56 विच इज इक्वल टू 56। अब 56 एक बड़ा नंबर है और यहाँ 1 आ रहा है, तो इस केस में क्या करो, इसका ना एलसीएम ले लो 56 का। हाँ, जब बड़े आ जाए ना तो इस केस में 56 का एलसीएम ले लो। तो 56 का तो ऐसे 2 का लेते जो 2 टू द 4 और यहाँ 1, मैंने इसको कर दिया जल्दी जल्दी। 228 आया, 214, 27 और दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये देखो अब आपको दिख रहा होगा। ये मैंने इसका एलसीएम लिया है यहाँ पर, है ना। तो ये 228 फिर 214 27, तो इस तरह एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम से ये होगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, है ना, 8 और 7। अब 4 4 टू द 2, अब 8 7 द, अगर हम करेंगे ना 8 मल्टीप्लाई 7, तो वो 56 होगा। और अब देखो, अब जूम से हटाते हैं, तो ये देखो अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 है, मिडल टर्म क्या है -1, यानी उनको मल्टीप्लाई करें 56 है, प्लस या माइनस करेंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, तो इनको माइनस करेंगे दो फैक्टर्स को, और क्या आना चाहिए -1 तब आएगा जब 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फैक्टर मिल गए। क्या आएगा अब यहाँ पर होगा 8x माइनस 7x माइनस 56। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात सुन लो, यहाँ सॉरी प्लस 7x है, यहाँ माइनस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ माइनस है। अगर यहाँ माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी वैल्यू के साथ हम प्लस लगाएंगे। ये बात भी जहन में होनी चाहिए। ये बात समझ आ गई ना। 56 था, तो दो ऐसे फैक्टर लेने हैं जिनको माइनस करने पर 1 आना चाहिए, तो वो 8 और 7 है। तो आगे वही सिंपल सा केस है, x कॉमन लिया x माइनस 8, फिर यहाँ पर 7 कॉमन लिया है x माइनस 8 और x प्लस 7 और x माइनस 8। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर ये दोनों चीज़ें कॉमन आ जाती हैं तो आप ये समझ लें कि आपका आंसर करेक्ट है। तो हम आगे चलते हैं। तो ये देखो, अब यहाँ पर है x² माइनस 10x माइनस 24। अब इसमें भी वही काम जैसे हम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 आ रहा है, 24। अब मिडल टर्म क्या है -10x, तो क्या लेंगे यहाँ पर फैक्टर होगा 6 4 द 24 होगा। और जब इन दोनों को मैं, अच्छा यहाँ माइनस करना है, तो स्टूडेंट नहीं गलती कर रहे थे हम यहाँ पर, चूँकि माइनस है ना, देखो तो ओपोजिट साइन रूल है ना, यहाँ माइनस आया, इससे क्या होगा ओपोजिट साइन रूल। अब ये लगेगा तो उससे 6 4 द 24 तो होता है, बट वो -10x नहीं बनेगा, क्योंकि अब इनको माइनस करेंगे अकॉर्डिंग टू ओपोजिट साइन रूल के। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो होगा 12 मल्टीप्लाई 12 टू द भी 24 होता है ना, 12 टू द, ये दो फैक्टर को हम यूज़ करके 24 लिखेंगे। तो यहाँ लिखो x² माइनस 12x फिर 2x, अच्छा यहाँ -12x यहाँ प्लस 2x, ये गलती कर रहे हैं हम, -24। अब यहाँ पर दोनों को वैसे ही सेपरेट, आगे आप शेयर हैं x माइनस 12 और यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा, +2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 12, तो ये दोनों चीज़ें सेम हैं, एक दफ़ा लिख लो, और x प्लस 2। तो
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी, यही आंसर है हमारा। तो अगले की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर y आ गया। अब कुछ बच्चे y को देख के परेशान हो जाएंगे, कुछ भी नहीं, जैसे हमने x को करा है ना, y को भी वैसे ही करना है। वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 12। तो अब वाई स्क्वायर वो तरीका वही 12 आएगा। अब दो फैक्टर ऐसे लेने हैं जिनको ऐड करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, है ना। ऐसे दो फैक्टर लेने हैं। हम यहाँ पर गलती कर रहे हैं, यहाँ प्लस नहीं माइनस है। यहाँ आप अपने जहन में डालें, यहाँ माइनस है तो 12 है ना, -12 है, ऑपोजिट साइन रूल, तो 12 है। अब ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 हो, लेकिन प्लस या माइनस करें क्या आना चाहिए, 4। तो इस केस में माइनस करेंगे, इसके दो फैक्टर बनेंगे 6 और 2 फैक्टर बनेंगे। तो 6 2 12 भी होता है, और 6 और 2 को माइनस करने पर हमें 4 मिलता है। तो वाई स्क्वेयर, अब यहाँ -6y लिख देंगे प्लस 2y लिख देंगे प्लस 12। तो वही चीज़ y को कॉमन ले लें, इन दोनों को दो स्टेप में, जैसे हम दो टर्म्स करते हैं, 4 टर्म्स थी, तो y कॉमन आ गया, y -6। अब यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा तो y, अच्छा अब यहाँ पर फिर गलती करें, प्लस नहीं माइनस है, इस चीज़ को देखना है, माइनस है यहाँ पर, तो y -6। तो वही चीज़ y +2 और फिर y -6। तो अब देख लो, हम सारे क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, y² + 13 y + 36। अब इसमें फैक्टर क्या होगा, यहाँ 36 है, +36 है, तो सेम साइन और 13 बनाना है। तो एक तो देखो ना, अब इसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, 6 6 36 ये फैक्टर है, 12 × 3 ये भी 36। लेकिन हम वो लेंगे जो यहाँ पर क्या लेकर आए, ऐड करने पर 13 ले आए, तो 9 3 ये फैक्टर हम यूज़ करेंगे। अब 36 के ये भी है, ये दोनों ने यूज़ करेंगे, ये करेंगे, क्यों, 9 और 3 कितना होता है, 13। हाँ, y² प्लस इस वैल्यू को देखना है, 9y + 3y और +36, है ना। 36 तो आए, और उन दो फैक्टर्स को जब मैं मल्टीप्लाई प्लस करूं तो क्या आना चाहिए, मुझे 13 मिलना चाहिए। तो 9 3 36 और प्लस किया तो 30। तो y कॉमन आ गया, y + 9 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा तो y + 9 आ जाएगा, तो y + 3 आ गया और y + 9 आ गया। तो ये इसका आंसर हो गया। बहुत ईजी है। लास्ट वाला अब हम करने लगे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट, x² - x - 2। अब यहाँ से x कॉमन ले लो आप, हाँ x² है, कॉमन नहीं लेना, सॉरी, तो 2 1 2। अब यहाँ पर ये चीज़ ऑपोजिट साइन रूल लगेगा, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन रूल। अब -x है, तो यहाँ पर 2 1 2 यही लगेगा, यही दो फैक्टर हैं, क्योंकि जब मैं यहाँ -2x और +1x करूँगा तो -1 ही होगा, -2। अब दो टर्म्स बन गई इस तरह की, तो x कॉमन, x कॉमन आ गया तो x -2 हो गया, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो, जहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा वहाँ 1 कॉमन लेकर x -2 लिखो। अब यहाँ x +1 हो गया और x -2। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो आगे। थैंक यू।